लेकिन सवाल ये कि अन्ना ने फिर ये चिट्ठी क्यों लिखी। हमारे साथ जुड़ रहे हैं आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया, उनके सामने हैं बीजेपी से विजेंद्र गुप्ता जी। मनीष, ये चिट्ठी क्यों लिखनी पड़ी अन्ना हजारे को? जी, वो चिट्ठी में उन्होंने साफ कर दिया है कि कुछ लोग अन्ना जी से मिलने गए थे, कुछ समाचार उनको देकर आए हैं कि जी आम आदमी पार्टी जो है वो अन्ना के नाम का इस्तेमाल कर रही है, आम आदमी पार्टी अन्ना के नाम पे फंड इकट्ठा कर रही है। तो कुछ लोग ऐसी शिकायत लेके गए थे अन्ना के पास में, तो अन्ना जी ने चिट्ठी लिखी है, पूछा है कि भाई मुझे भरोसा है। अन्ना जी की चिट्ठी की लास्ट लाइन आप देखिए, उसमें साफ साफ लिखा है मुझे भरोसा है, पर फिर भी मुझे लगता है मैं आपसे पूछूं इस बात को, इसलिए अन्ना जी ने चिट्ठी लिखी है। लेकिन सवाल ये नहीं है कि अन्ना जी ने चिट्ठी, सवाल यह है कि कौन लोग हैं जो शिंदे के पास जाके शिकायत कर रहे हैं, हाईकोर्ट में जा रहे हैं, वही अन्ना जी के पास जा रहे हैं। एक साथ इस आम आदमी पार्टी की जांच करो, आम आदमी के पार्टी के फंड की जांच करो। आज ये चिट्ठी की बात है मनीष, आपकी अन्ना हजारे से अब इतना कांटेक्ट भी नहीं है कि उनको चिट्ठी लिखनी पड़ रही है और आपको जवाब प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए देना पड़ रहा है। नहीं जी, अन्ना हजारे जी को जवाब हमने बिल्कुल बाकायदा चिट्ठी के जरिए दिया है। और पहले चिट्ठी अन्ना हजारे जी को भेजने के बाद उसके बाद हम इस मुद्दे को मीडिया में लेकर आए हैं कि ये जो लोग बार बार इधर जाते हैं उधर जाते हैं उधर जाते हैं और कहते हैं देखो साहब इनकी फंड की जांच करो, इनकी फलाना जांच करो, 1000 बार जांच हो चुकी है। हमने चाहा कि इसको प्रेस कॉन्फ्रेंस में रख के बता दें कि लीजिए इतनी जांचें हो चुकी हैं और भी करा लो। अब अन्ना हजारे के पास जो लोग गए हैं, कौन प्रतिनिधिमंडल था, मुझे लगता है उनके सामने आके सारी जांच हो जाए, जांच के बाद में सारा दूध आज जो विजेंद्र गुप्ता जी, आज जो व्यक्ति आया है जिसने हंगामा किया वो तो बीजेपी के सांसद के घर रुका हुआ था, बीजेपी का कार्यकर्ता खुद बता रहा अपने आप को। देखिए, एक बात बहुत स्पष्ट है, अन्ना जी ने जो, पहला तो मैं इस बात का जवाब दूंगा, अन्ना जी ने जो प्रश्न खड़े किए चिट्ठी के माध्यम से, ये बात तो तय है कि जब अन्ना जी ने आंदोलन किया था तो लाखों लाख लोगों ने अपना सहयोग दिया था और अन्ना जी की ईमानदारी पर, अन्ना जी की प्रतिज्ञा पर, जी अन्ना जी के संकल्प पर। नहीं, सवाल आज का, आज जो व्यक्ति गया कहने लगा मैं बीजेपी कार्यकर्ता हूं, उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा किया। मनीष का इल्जाम है कि आप लोग जो हैं वो, या प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा गया कि आप लोग इतने घबराए हुए हैं आम आदमी पार्टी से कि ये सब कर रहे हैं। दोनों खिसियानी बिल्ली खंबा नोची, कानून अपना काम करे। कि वो भारतीय कौन जनता व्यक्ति पार्टी है, क्या व्यक्ति है, कैसा व्यक्ति है, उसकी पूरी जांच करने वाला आदमी यहाँ और करता है आम आदमी पार्टी। सवाल ये है, प्रश्न ये है कि जो मूल प्रश्न है, मूल प्रश्न मैं कहता हूँ जो मुझे लगता है कि जो बड़ा प्रश्न है, पार्टी इतनी घबराई हुई क्यों है आम आदमी पार्टी से, ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामे करने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को शायद कुछ लोग जवाब देने में, भारतीय जनता पार्टी अपने भ्रष्टाचार का जवाब दे। अरे आप छोड़िए भ्रष्टाचार के, अरे जो अन्ना जी ने आरोप लगाए, जवाब ले लेते हैं, जवाब ले लेते हैं, कहाँ गया? आप संसद में बैठ के जाना चाहते हैं, दिल्ली जाना चाहती है, लेकिन संसद में बैठ के आपके लोगों ने, कांग्रेस के लोगों ने मिलकर अन्ना हजारे को धोखा दिया। अरे आप इतने बड़े धोखेबाज लोग हैं। मनीष, अन्ना हजारे ने खुद अपनी चिट्ठी में लिखा है मेरा आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। जी, संसद में बैठ के धोखा देते हैं, उनसे बड़ा धोखेबाज कौन होगा? संसद में लिखित रूप से प्रधानमंत्री की चिट्ठी, सारे विपक्षी नहीं, वो धोखेबाज हैं, वो सब हैं, वो आपके आरोप सही हैं, लेकिन जो अन्ना हजारे ने उन पे आरोप तो नहीं लगाए। अन्ना हजारे ने तो आपको चिट्ठी लिखी है, आप पे आरोप लगाए हैं कि मेरा आपकी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। मुझे लगातार ये जानकारी मिल रही है कि आपका सारा चुनाव अभियान इस तरह चला जा रहा है जिससे लगता है मेरा पूरा समर्थन आपके अभियान को है। उनका समर्थन नहीं है, वो कह रहे हैं चिट्ठी में। हम भी कह रहे हैं कि अन्ना हजारे का समर्थन नहीं है, हम भी कह रहे हैं कि अन्ना हजारे का आम आदमी पार्टी से कोई समर्थन नहीं है इस तरह का। हम तो पहले से कह रहे हैं, हमने कब कहा? किस जगह? किशोर, आप लगातार आम आदमी पार्टी को कवर करते रहे हैं, मुझे एक पर्चा दिखा दीजिए, एक भाषण दिखा दीजिए। क्या अरविंद केजरीवाल ने ये नहीं कहा कि अन्ना हजारे ने जिस जन लोकपाल बिल का सपना देखा वो हम पूरा करेंगे? या इस पार्टी को, क्या अन्ना हजारे ने, क्या अन्ना हजारे के नाम पर वोट मांगा गया हो? कोई एडवर्टीजमेंट दिखा दीजिए। जवाब शिकायत की। मनीष 2 मिनट बाकी है विजेंद्र गुप्ता जी का, उनसे जवाब लेते हैं। जी विजेंद्र जी, उनका कहना है कि हम अन्ना हजारे का नाम ले ही नहीं रहे।
वो तो अन्ना हजारे को गलतफहमी हो गई, उसको हम क्लैरिफाई कर रहे थे। देखिए, मैं आपको दो बात में आपको स्पष्ट कुछ कर लोग दूं। पहुंच के शिकायत लेके इन्हीं के लोग होंगे वो। अन्ना हजारे के आंदोलन को धोखा देकर कुछ लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा को पूरा करने की कोशिश की है। दूसरा विषय, जो घटना आज हुई है, मैं उसकी कड़े शब्दों में निंदा करता हूं। जिस भी व्यक्ति ने वो घटना की है, उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है और उसकी पूरी जांच होनी चाहिए कि उसका मकसद क्या था, उसको किसने भेजा, वो क्या कहना चाहता था। लेकिन वो जो कुछ विषय वहाँ उठा है, वो विषय भी बहुत गंभीर है कि अन्ना को धोखा दिया गया और अन्ना की चिट्ठी में जो लिखा गया है वो भी गंभीर आरोप है। आखिर वो करोड़ों रुपया गया कहाँ? जो अन्ना जी के आंदोलन में इकट्ठा किया गया, उसका पूरा हिसाब ये लोग दें। चिट्ठी तो हमने दी है जी, वो चिट्ठी हमने जनता के सामने रखी है कि आपके लोग बार बार इधर उधर घूमते फिर रहे हैं। कभी आप जाते हो शिंदे साहब के पास में शिकायत करने, शिंदे साहब इनकी जांच करो, कभी हाईकोर्ट चले जाते हो, कभी अन्ना हजारे जी के पास चले जाते हो, कभी सभाओं में जाके हंगामा करते हो। ये सब छोड़िए, दिल्ली की जनता के भ्रष्टाचार के जवाब दीजिए। ये बातें, ये जो है ना बातें, अब कोई दम नहीं आपकी बातों में। अब आप लोगों की चोरी पकड़ी गई है, आपकी चोरी पकड़ी गई है। अन्ना के आंदोलन के करोड़ों रुपए का गबन आपने किया है और उस आंदोलन का जो गैर राजनीतिक आंदोलन था वो पैसा कहाँ गया, इसको हम जानना चाहते हैं। वो सारा पैसा जनता ने बड़ी भावनाओं से अन्ना जी को दिया था और अन्ना जी के सारे पैसे को आपने अपने पास रखकर कहाँ उड़ाया, ये हम जानना चाहते हैं। अरे अन्ना जी के नाम पर लोगों ने आंदोलन में हिस्सा लिया था, वो तो सारा सहयोग किया था, तो सारा पैसा आप लोगों के पास है, वो कहाँ गया और क्या आपने उसका किया, ये हम जानना लाइव करने के लिए मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। लाइव कर लेना, मैं एक एक पाई का हिसाब रख दूंगा। वो हिसाब किताब दीजिए। अन्ना जी के आंदोलन के पैसे का हिसाब दीजिए। संतुष्ट नहीं हो रहे हैं, बात ये आंदोलन के पैसे का हिसाब दीजिए। विजेंद्र गुप्ता जी, अन्ना जी के वो सवाल आंदोलन अभी के रह गया। पैसे का हिसाब चाहिए। आप कह रहे हैं अन्ना जी के आंदोलन के पैसे का हिसाब चाहिए। विजेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि आज जो हुआ उसकी आप निंदा करते हैं, लेकिन वो व्यक्ति बीजेपी का कार्यकर्ता है, पदाधिकारी भी है वहां अहमदनगर जिले में, वो आपके सांसद के घर में ठहरा हुआ था। बड़े शब्दों में निंदा करता हूँ, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लोकतंत्र में ऐसी घटनाओं का कोई स्थान नहीं है। लेके बैठे हुए भारतीय जनता पार्टी में अननोन सोर्सेज से आतंकवादियों से पैसा लेते हो कि भ्रष्टाचारियों से पैसा लेते हो? जांच होनी चाहिए, करो किससे पैसा लेते हो, पूरी जांच होनी चाहिए और जो भी लोग दोषी है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर आरोप आप लगा रहे हैं। देखिए कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। गंभीर आरोप लगा रहे हैं। जो बहरूपिया आपके चैनल पर आए हुए हैं, इनका पर्दा फाश हो गया है। अन्ना जी का पैसा जिस तरह से उड़ाया गया है और उसमें गबन किया गया है, लोग जानना चाहते हैं। उसका अन्ना के आंदोलन के पैसे का हिसाब चाहिए। अन्ना के आंदोलन के आप साथ में थे? उन्होंने नहीं दिया। विजेंद्र जी, आप अन्ना के आंदोलन के साथ में थे? यही मैं कह रहा हूँ किशोर, विजेंद्र गुप्ता जी की लाइन आज वही है जिसकी बात अन्ना जी ने कही कि मेरे पास देखिए, अन्ना के आंदोलन में आम आदमी था, वो गैर राजनीतिक आंदोलन था और वो अन्ना जी के आंदोलन को पहला तो इन्होंने अन्ना के आंदोलन को खराब किया, उसको सैबोटाज किया, अपनी महत्वाकांक्षा के लिए अन्ना का इस्तेमाल किया और फिर अन्ना जी को जो लोगों ने पैसा दिया वो सारा पैसा ये लोग खा गए। अन्ना जी कह रहे हैं, की अन्ना हजारे का एक पैसे का हिसाब किसी को नहीं विजेंद्र जी, दिया। अन्ना हजारे कह रहे हैं लोग मेरे पास आए कहने के लिए आंदोलन के पैसे का एक हिसाब नहीं दिया और अन्ना जी के पास एक पैसा पहुंचा नहीं। ये अन्ना हजारे कह रहे हैं मेरे पास कुछ लोग आए, प्रतिनिधिमंडल आया और वो कहने लगे कि इस तरह से कोष का दुरुपयोग हो रहा है। क्या वो आपके भेजे हुए लोग थे? क्या आप उनसे सहमत हैं? ले रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी लाइन ले रही है कि साहब पैसा खा गए, वही लोग खुद जाके अन्ना जी के पास पहुंच जाते हैं, वही देश के गृह मंत्री के पास जाके शिकायत करते हैं, पैसा खा गए, इनकी जांच करो। हमने कहा जी खुल के जांच करो। जो मुख्य मुद्दा है, अन्ना जी ने ये कहा है कि मेरे आंदोलन में जो पैसा इकट्ठा गया हुआ वो कहाँ है और किसने। एक सवाल लेकिन आपसे, इसका हिसाब दीजिए। मनीष एक सवाल आपसे, कंगन को आरसी क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या, वो इसका टेबल बड़ा सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड विषय है। विजय जी, अन्ना जी ने चिट्ठी लिख करके उस पैसे का हिसाब मांगा है, आप हिसाब दीजिए। मनीष एक सवाल आपसे, अन्ना हजारे को आप फोन पे बता नहीं सकते थे? वो फोन करके नहीं बोल सकते थे कि ये क्या हो रहा है? वो चिट्ठी लिख रहे हैं आपको, आप प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जवाब दे रहे हैं, वो कह रहे हैं मेरा आपकी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। ये साफ है कि वो आपसे बिल्कुल अलग हो चुके हैं। आप अब भी क्या, आपने कहा अन्ना हजारे का नाम कब लिया? अरविंद केजरीवाल ने कहा कि वो अन्ना हजारे का सपना जो लोकपाल था वो हम लागू करेंगे, वो आप नाम ले रहे हो।
बिल्कुल इस देश में 3 तरह के लोकपाल हैं। नाम ही नहीं ले रहे, एक भारतीय पोस्टर में जनता लिख पार्टी रहे हैं। टाइप का लोकपाल है, कांग्रेस टाइप का लोकपाल होर्डिंग है, पे लिख रहे हैं अन्ना हजारे का अन्ना बनाया हुआ हजारे का लोकपाल है। अन्ना हजारे कह रहे हैं, वो नाम अन्ना इस्तेमाल ना हजारे करें। जो लोकपाल जिसके लिए अन्ना पूरा हजारे देश का नाम आपके मिसयूज सड़कों पे किया, आया था, अन्ना हजारे उसका जैसे नाम अन्ना देशभक्त हजारे को का इन्होंने लोकपाल है। धोखा उससे दिया। अन्ना हजारे के नाम को ना आप अलग कर विजेंद्र- सकते हैं, ना अन्ना हजारे अलग कर सकते हैं, मनीष- और ना मनीष- बीजेपी कांग्रेस अन्ना अलग कर हजारे सकते हैं। जिसको उसके पूरा लिए तो देश इतिहास में मनीष लिखा मनीष जाएगा वक्त यहाँ पर उसका खत्म नाम। होता हुआ। करता हुआ विजेंद्र जी इन्होंने आखिरी धोखा 11 दिया। सेकंड आपके पास। विजेंद्र जी मेरा सिर्फ आपसे एक सवाल, वो व्यक्ति आपके सांसद के घर में क्यों रुका हुआ था जो वहां पर जाके हंगामा कर गया अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में? मैंने कहा ना इसकी बड़ी से बड़ी जांच होनी चाहिए। लोकतंत्र में इस पूरी घटना का कोई स्थान नहीं है। वो मैं कड़े आपके शब्दों पार्टी में का निंदा पदाधिकारी करता हूं। है। और पूरी जांच होनी चाहिए, सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इस तरह की घटनाओं की को हमेशा बिल्कुल मैंने कहा ना, ये तो बात जांच से ही पता लगेगी ना। ऐसे आप बहुत बहुत शुक्रिया आपका विजेंद्र जी, बहुत शुक्रिया मनीष आपका भी।